सोफिया हमारे एक पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तारिक मेंगल। मेरी सर्विस का आगाज़ जो हुआ है वो बड़े घर से हुआ है। अब मुझे दूसरों का हाथ पकड़ के उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है। अच्छा तारिक, एसी कोयटा भी रहे, ये काफ़ी मुश्किल पोस्टिंग थी। KG टेवटा में जब हम इंटरव्यू देने गए तो ऐसे लग रहा था जैसे चाय का कोई होटल है। अच्छा, तो ये टेवटा या चाय का होटल है। अच्छा तारिक, एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा भी रहे आप, DC किला अब्दुल्ला भी रहे, PCS 2 मरतबा किया, उसके बाद LLM की तरफ, ये क्या था? वन ऑफ द रीजंस इज जब मैं कोर्ट में पेश होता था, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान, वहाँ जब मैं वकला हजरात को देखता था और उनकी आज़ादी, जो आज़ादी देखता था, दैट रियली मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उनकी वो आज़ादी। They could say the things, although एक पैराडाइम में रहते हुए to the honorable high court. They could do the politics, they could do their business. कोई ऐसा बार नहीं है जो उन पे लगाया जाए। हम पे तो बहुत सारी पाबंदियां हैं। हम तो बीडा एक्ट हमारा एक है जिसके तहत हम सांस भी जरा सोच के ही ले सकते हैं। तो बड़ी पाबंदियां, उन पे ऐसी कोई पाबंदियां नहीं थी। दैट वाज जस्ट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, नॉट टू बिकम अ लॉयर, बट मैंने कहा यार बड़ा जबरदस्त एक शोबा है। जब आप करीब जाते हैं तो आपको चीजों का बेहतर पता है। द सेकंड है कि थॉट प्रोसेस, जब आप लॉ करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस, अब देखें, एक कातिल का भी वकील तो होता है ना, और एक मकतूल का भी वकील है, मुद्दा एक ही है, एंगल्स डिफरेंट है। सो हाउ टू थिंक फ्रॉम ऑल द एंगल्स। देखिए, हमारे ओवरऑल हमारा पता है मसला, हम बायस्ड रहते हैं, हम जजमेंटल रहते हैं, हम किसी के सामने एक अपीयरेंस से उसका पूरा कैरेक्टर जज कर लेते हैं, बिकॉज वी कांट थिंक फ्रॉम ऑल द एंगल्स। तो उसके लिए आपको एक बाकायदा एक प्रैक्टिस चाहिए, यू नीड टू एक आपका वो स्किल डेवलपमेंट चाहिए, एंड दैट आई थिंक वो मुझे इंग्लैंड से मिला। ये सोच लेकर आप इंग्लैंड से आपने कंप्लीट किया। जी। अच्छा तारिक, अभी आजकल आप MD BTEFTA के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ये डिपार्टमेंट जो है वो स्किल सिखाता है, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स बताइएगा इसकी। जी बिल्कुल, मैं शुरू से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 2014 में इसकी बुनियाद रखी गई, इसका एक्ट बनाया गया, और 2014 से इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शायद वो कहते हैं ना हटके, इसमें एक इंटरेस्टिंग जो इसका काम है, बाकायदा डोमेन है, वो ये है कि स्किल्स इम्पार्ट करने के फौरन बाद इसने जॉब्स दिलवानी हैं। जो स्किल हम इम्पार्ट कर रहे हैं वो जॉब ओरिएंटेड हो, जो मार्केट ड्रिवन हो। अब यहाँ थोड़ा सा जो कमजोरी रही है पीछे, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमने सिर्फ ट्रेनिंग्स की हद तक काम रोक दिया था कि जी हमने ट्रेनिंग इम्पार्ट कर दी है, अब चाहे वो जॉब करे, चाहे वो नौकरी ढूंढे, या चाहे वो अपना कारोबार करे, अब ये खुद करे। मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ही हमारे मौजूदा CM साहब जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब ने जैसे ही ओथ लिया, उसी दिन अगर आप उनकी ओथ वाली तकरीर सुन लें तो उसी तकरीर में उन्होंने कहा है कि जी मैं 30,000 जो बलूचिस्तानी यूथ है उसको अब्रॉड मुख्तलिफ ममालिक में प्लेसमेंट या जॉब्स दिलवाऊंगा। सही। उनके लिए उन्होंने ये जो इनका ख्वाब था, इसके लिए ये जो टास्क है ये असाइन किया गया जी BTEFTA ने उनके अहकामात के मुताबिक हमने ये प्रोसेस सारा शुरू किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी बचे। बैरून मुल्क एक रिस्पेक्टफुल जो है रोजगार है उसके लिए हम भिजवा चुके हैं, एक है। दूसरा, अब हमने जब शुरू किया है कि जो हमारे अपने जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब में जितनी भी ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा रही हैं, उनको जॉब ओरिएंटेड हर सूरत, क्योंकि जो बच्चा वहां से कुछ सीखे निकले तो या तो उसको जॉब मिल जाए या फिर वो अपनी नौकरी शुरू करे। उसके लिए भी फिर अगेन द क्रेडिट गोज टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। उन्होंने एक एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड बनाया, उन्होंने अखुवत को गवर्नमेंट ने जो है वो फंड्स मुहैया किए हैं कि आप बलूचिस्तानी यूथ को लोन्स दें और फंडिंग करें ताकि वो जो है वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। इसी तरह वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी लोन्स का एक सहूलत मौजूद है, जो ख़वातीन अपना बिजनेस करना चाहती हैं वो वहाँ से लें। BTEFTA उनको जो है सारी सहूलियत फराहम करेगा।
बीटेप्टा उनको वो स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग है वो देगा, बीटेप्टा उनको मार्केट से जो है उनके लिंक बनाएगा, बीटेप्टा उनको मेंटोर उनका हाथ पकड़ के जब तक उनका बिजनेस फुली फंक्शनल नहीं होता और बेहतरीन तौर पे नहीं चलता, बीटेप्टा उनके साथ रहेगा। द मोमेंट हमने फील किया कि अब बिजनेस चल पड़ा है, तब बीटेप्टा पीछे हट के अब वो इंडिविजुअल उसको। अच्छा तारिक, ये तो आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल थोड़ा सा मुश्किल और टेढ़ा है। जैसे आपने ओवरसीज की बात की, 2 वीडियोस मेरी नज़र से गुजरे जिसमें यहाँ से जाने वाले नौजवान उन्होंने अपनी कुछ मुश्किलात शेयर की, बहुत वायरल भी हुई वो वीडियोस। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? लेट मी करेक्ट यू, 2 नहीं 3 वीडियोस। अच्छा, एक और वीडियो भी थी अच्छा, शायद, वो मैंने 2 देखी। हाँ, आपने 2 देखी। तो हमारी, फिर मैं सोसाइटी की बात करूंगा, हमारी सोसाइटी में जो नेगेटिव चीज होती है वो बहुत वायरल होती है। देखिए 3 वीडियोस, 3 बंदे, 200 बंदा इस वक्त जीसीसी में बैठा हुआ है। व्हाट अबाउट दोस 197 पीपल हु आर स्टिल वर्किंग एंड दे आर वेरी मच हैप्पी? उनकी तो बात कोई भी नहीं करता। देखें, मैं आपको एक बच्चे का सिर्फ जिक्र करता हूँ, और ये इसने तो जो बातें की वो आपके सामने हैं, उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट एक बच्चे का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो इस वक्त वहाँ एक फूड चेन में इज जस्ट अ वेटर। उसके 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 वालिद साहब हमारे दफ्तर आए शुक्रिया अदा करने के, जी मैं एक पश्तून आदमी हूँ, जो कि आपको पता है कल्चरली रिलीजियसली दे आर वेरी मच स्ट्रांग। उन्होंने कहा जी मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं ये जो कुर्बानी का एक फरीजा है ये अदा कर पाऊँ। मैं आज तक नहीं कर पाया, मैं एक मजदूर हूँ कोयटा में। पहली बार मेरे बेटे ने पैसे जो भिजवाए तो हमने कुर्बानी की, पूरी जिंदगी में वो बूढ़ा इंसान है। अच्छा, This is just a glimpse of how BTEVTA is changing the lives. This is just a glimpse. एक मैं सऊदी अरब गया, मैं उसके बेटे से मिला, वो इस कदर हुकूमत बलूचिस्तान का शुक्रगुजार था कि सोच है आपकी। अच्छा, उसका नाम भी तारिक है एंड ही इज स्टिल बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़े सुकून। और जब आपकी नीयत साफ होती है ना, तो इस वक्त सबसे ज्यादा तनख्वाह भी उसकी है। जितने भी हमने इस वक्त बच्चे भेजे सबसे ज्यादा तनख्वाह, शायद इससे 1-2 लड़के और हैं जिनकी तनख्वाहें उससे ज्यादा हैं, बट सो फार ही ज्यादा। हाँ, जहाँ तक इन वीडियोस का ताल्लुक है, देखिए एक आदमी, जो हमारा अपना बलूचिस्तान का बच्चा, हमें ये भी फख्र हासिल है कि हमारा एक बच्चा वो काबा शरीफ के जो डक्ट्स, जो एसी डक्ट्स होते हैं, उनकी टीम में शामिल हो गया, और वो अब उनकी मेंटेनेंस, डक्ट्स की मेंटेनेंस पे, और वो अपनी शिफ्ट के दौरान काबा में ही मौजूद होता है। अच्छा, एक आदमी पे अल्लाह ने उसको शर्फ बख्शा है, इतनी नेमत अता की है, एक वो शख्स। एक और शख्स है जो आरामको की कंट्रोल रूम में बैठ के, सिर्फ वो एसी एयर कंडीशन के रूम में बैठ के अपने शिफ्ट के दौरान सिर्फ मॉनिटर पे वहां बैठ के सारी चीजें देख रहा है। एक वो ड्यूटी है। एक ड्यूटी है जी के एक आदमी एक कंपनी से निकलता है, 2 घंटे ट्रेवल करता है और उसको ड्रॉप करते हैं सी पोर्ट पे। 45 डिग्री वहाँ वेदर है, 45 डिग्री में वो मजदूरी का या जो भी उसका जो लेबर का काम है, जनरल लेबर का, वो कर रहा है। ये बंदा बिल्कुल हमें बुरा भला कहेगा, वीडियो भी बनाएगा जो गर्मी में, और वो कर रहा है। आपने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें ये काबा के डक्ट को ठीक कर रहा है? नहीं देखी ना। आपने वो वीडियो देखी है जिसमें ये सिर्फ बैठ के मॉनिटर कर रहा है? नहीं देखी ना। आपने ये देखी है जो इस लड़के की है। अच्छा, वो 2 वीडियोस मेरी नजर से गुजरी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे, यानी हम कह सकते हैं कि इस टाइम ये अदारा बेहतर फराइज अंजाम दे रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, क्वालिटी वर्क हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले दिनों में हम आपको और चेंज दिखाएंगे, एक इसको फाल इदारा बनाने में, और इस चीज को हम बताएंगे कि जी एक्चुअल सर्विस डिलीवरी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से होती क्या है। अच्छा तारिक, जो नौजवान पीसीएस करना चाहते हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, एक तो मेरा यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। पहले तो ये। दूसरा ये कि दुनिया जहान आपको डिस्करेज करेगी कि आप नहीं कर सकते, और आपको नए नए फॉर्मूले बताएगी। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखें, मैं हमेशा कॉमन सेंस की बात करता हूँ, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करता। कॉमन सेंस ये है कि आप पीसीएस और सीएसएस का एग्जाम देते हैं रिटन, और आप मारते हैं रट्टे। इट्स नॉट पॉसिबल। आपने रिटन, जितनी आप अपनी रिटन की प्रैक्टिस करते हैं, और स्पेशली इन इंग्लिश, क्योंकि आपके सारे मज़ामीन अंग्रेजी में। आपको अगर मैं यहाँ बैठ के यूरोपियन हिस्ट्री की सारी कहानी सुना दूं, अगर आपको अंग्रेजी लिखना आती है तो यू कैन डू इट, राइट।
आप नोट्स बनाएं, कुछ भी करें, उनको रट्टे मारें, दैट्स नॉट द प्रोसेस। हमारा होता ये है कि हम उन सब्जेक्ट, ऑप्शन सब्जेक्ट्स और उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो एक्चुअल करने वाला काम है उसको नहीं करते। अंग्रेजी नहीं सीखते, अंग्रेजी की रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, अंग्रेजी पे अबूर हासिल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल मरहला है एज कम्पेयर टू अदर। तो मेरा सबसे यही होगा, जो भी चीज़ है उस पे फोकस रखें, अंग्रेजी पे फोकस रखें, और अंग्रेजी पे अबूर हासिल करने की कोशिश करें, और लिखने पे सिर्फ अंग्रेजी। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अपने नर्व्स पे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो ये मैं पीसीएस 2 बार कर पाया हूँ, वो पता है कैसे कर पाया हूँ? लेट मी टेल यू। जैसे ही पेपर मेरे सामने आता है, और मेरा ये नेचुरल है या क्या है, जब पेपर में मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था तो मुझे हंसी आती थी। एवरीबॉडी वुड सी, यार ये कितना, जो भी वहाँ जो भी बैठे थे एग्जाम देने के लिए, वो ये देखते थे कि यार ये बहुत ही लाइक फाइक आदमी है, इतना हंस रहा है, इतना आसान आ गया। एक्चुअली वो मुझे समझ ही नहीं आती थी, उस पर मुझे हंसी आती थी कि यार ये तो मैं जो पढ़ के आया उनमें से तो ये कुछ भी नहीं है। फिर क्या करते थे? फिर पहले हंसते थे, तो पहले हंसे कि यार ये तो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट? इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो फॉर्मूला मैंने किया था वो फॉर्मूला फिट नहीं आया, तो इतनी ज्यादा नहीं। और उस ज्यादा पे हंसना चाहिए, ना कि सर पकड़ के बैठ जाना चाहिए, ओहो मेरे साथ जुल्म हो गया, जाती होगी। जब आप मुश्किल पे हंसते हैं तब आप मुश्किल पे काबू पाते हैं, मुश्किल आसान हो जाती है, आसान हो जाती है। तो आसान हुई और हम लिख के आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 18 साल से मैं सर्विस कर रहा हूँ। सो दे शुड डू इट लाइक दैट। सही, ठीक है। अच्छा तारिक, इतनी ज्यादा प्रोफेशनल मसरूफियात, उसमें फैमिली के लिए टाइम कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जी, मेरा एक बॉस थे, इंसान अपने बॉस से सीखता है। कहते थे कि अगर 2 लोग तुम्हारी जिंदगी में अच्छे आ जाए ना, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर सकती है। अच्छा। मैं सर कौन कौन से ये 2 लोग हैं? उन्होंने कहा एक बॉस और दूसरा बीवी। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह जब शादी की तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी वाइफ को भी एक्सपेक्टेशंस थी कि जी सुबह गए हैं तो 2 बजे छुट्टी करके आएंगे, और छुट्टी करके आएंगे तो हम खाना इकट्ठे खाएंगे। तो एक दिन तो खाना, हमने एसी सिटी कहाँ खाना खा सकता है जी, उन दिनों आप एसी थे जब शादी हुई? एसी सिटी था जी। तो मैंने कहा कि चलें एक दिन, मैंने कहा चलें जी, मसरूफियात मीटिंग है वो। दूसरे दिन फिर उन्होंने कॉल की कि जी आ जाए जी, खाने पे इंतजार है ये। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज मतलब सो अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंट कि तीसरे दिन उनको समझ आ गई। तीसरे दिन ही समझ आ गई कि यार ये बंदा मुझे इसी सूरत में कबूल करना है, क्योंकि जो एक आम नॉर्मल रूटीन हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो वाली चीजें तो अब इससे हो नहीं रही हैं। और ये जो 2 दिन से मुझे झूठ बोले जा रहा है, ये तो एक्चुअली झूठ है। मैं क्यों इस झूठ पे जो है अपनी पूरी, और इसकी पूरी जिंदगी ऐसी गुजरनी है। उन्होंने आपको ज्यादा झूठ बोलने का मौका नहीं दिया, अंडरस्टैंड कर लिया। तो द थर्ड डे शी स्टार्टेड ईटिंग विद द फैमिली, और जो भी था शी डिडंट कॉल, और उसके बाद उन्होंने कुछ हो नहीं। अभी यकीन करें, कभी कभी जब मैं खुद जाता, मैं यार मेरा कोई वेट, कहते नहीं वेट है, बच्चों ने खा लिया, हमने खा लिया, तो जब आप इतने अकोमोडेटिव होते हैं घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, योर लाइफ पार्टनर अगर इतना अंडरस्टैंडिंग एंड अकोमोडेटिव होता है, देन यू कैन फिर मैंने कहा देन यू कैन फेस एंड यू आर रेडी फॉर फाइटिंग द वेरी नेक्स्ट डे। तो जब ऐसी सपोर्ट हो, इसी तरह मेरे बच्चे, इसी तरह अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है जी, बिल्कुल, स्पेशली वाइफ। वो हालांकि अब कहा जाता है जी, पढ़ी लिखी जो खवातीन हैं वो बड़ी जो है वो डिमांडिंग होती हैं, और ऐसा आपने सुना होगा जी, जो हमारे माशरे पे एक, दिस इज ऑल्सो बायसनेस। और मेरी वाइफ जी एक मास्टर्स नहीं, उनका डबल मास्टर्स है। अच्छा। एंड शी हैज डन हर मास्टर्स फ्रॉम इंग्लैंड जी, एंड शी इज अ हाउसवाइफ। She would never say कि मैंने इतना पढ़ने के बाद तो मुझे भी अब कुछ कर लेना है। She would never say it. If she does, fine, she do it. ये उनकी अपनी ख्वाहिश थी? ये उनकी अपनी ख्वाहिश है। अच्छा। She left her one of the best jobs just for the marriage. वो मैरिज उससे पहले ही she was a 17 grade officer. अच्छा। She left it. उन्होंने कहा नहीं जी, घर पहले आता है, और जब जिस वक्त मैं फील करूंगी I'll do it. I said okay. जब आप इतने अकोमोडेटिव होते हैं तो लाइफ फिर बड़ी आसानी से आसान हो जाती है। जब घर से आप इतना रिलैक्स होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो बाहर काम करना। अच्छा, ये तो आपने मिसेस का बताया, बच्चों के बारे में कुछ बताइए। जी, बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह दे गुड, दे आर वेरी गुड,
कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे थे, अब 3 बच्चे। सारी जिंदगी का कोई पछतावा? जी, पछतावा मैं हमेशा यही कहता हूँ कि काश का आंसर जो है वो आपकी जिंदगी में नहीं रहना चाहिए। हर चीज जो आपके दिल में आए, जो आप कर सकें उसकी कोशिश करें। नाकाम हो जाएं तो वो काश नहीं रहता। अच्छा। वाहिद एक चीज जो शायद मैं उसको अगर काश के साथ जोड़ूंगा या उसको कोई रिग्रेट बोलूंगा तो शायद गलत होगा, बट आई स्टिल फील इट एंड उसको मैं रिग्रेट में डालता हूँ और काश में डालता हूँ। आई लॉस्ट अ सन। मेरा बेटा था और उसको मेरी जरूरत थी और मैं वहां नहीं था। अगर मैं वहां होता तो आज वो मेरे साथ होता। दिस इज अल्लाह का कानून है जी, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह जैसे चाहे। तो ये जो मैं दूसरा पहलू दिया गया है ना मजहब का, ये आपके लिए बहुत बड़ी बचत है। यू डोंट गो फॉर द आंसर्स। तो ये वो सहारा है जो लेके मैं चल रहा हूँ। बट जहाँ काश का आंसर है, काश मैं उस दिन वहां होता। आप कहाँ थे? मैं 7 वाले कमरे में सो रहा था एंड मैं शायद उसकी चीखें भी नहीं सुन पाया। तो ये मेरा एक रिग्रेट है कि मैं क्यों नहीं सुन पाया। एंड आई स्टिल फील कि जब वो हिज लास्ट वर्ड्स वर बाबा, तो आखिरी बार भी बाबा ही बोला। आई थिंक दिस इज द ओनली रिग्रेट विच रिग्रेट भी मैं इसको रिग्रेट कह के शायद अपना वो दुख सिर्फ उसको कंपनसेट करता हूँ। अदरवाइज दिस इज व्हाट आई शुड हैव डन, द ओनली थिंग। अदर देन दैट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर वेरी फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया जी, बहुत करम। तो ऐसा क्या हुआ था, मतलब क्या सिचुएशन क्या हुई थी उस टाइम? इसको अगर आप शेयर करना चाहें प्लीज। इसको डायलेमा कहें, इसको अलमिया कहें, क्या कहेंगे। द वन जिसका काम ही, जिसकी प्रैक्टिस ही, जिसकी ट्रेनिंग ही, जिसका जॉब ही संभालना है, मैनेजमेंट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालना है, वो अपने बच्चे को नहीं संभाल पाया। और मेरा बच्चा घर की टैंकी में डूब गया। जी, मैं जितने दावे करूं, आपने मेरी पूरी हिस्ट्री देख ली, सब कुछ देख लिया कि शायद मैं कुछ हद तक कोई अच्छा ऑफिसर हूं, बट वो सब जाके शायद अगर आप इस हिसाब से देखें तो आई थिंक वो सारा एक तरफ हो जाता है और ये एक तरफ हो जाता है कि जो इंसान अपने बच्चे को घर के टैंकी से नहीं बचा पाया तो वो मुआशरे को, बाकी डिस्ट्रिक्ट को, बाकी लोगों को, बाकी चीजों में कैसे सुधार ला सकता है। दैट वुड बी घर वाले उस टाइम पे कहाँ थे सब? सब वहीं थे, सब वहीं थे। जिस चीज में होना है वो होना है। एग्जैक्टली, यकीनन ये तो जी, सब वहीं थे, हम सब मौजूद थे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर था या कुछ था, हम सब वहीं मौजूद थे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। इसके साथ ही अपनी मेजबान सोफिया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।